अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक हमारे मुरीद हैं दिल्ली के अंदर, बिलाल भाई, तो उन्होंने इस कॉल की और बताया, गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि हज़रत आप क़ज़ा नमाज़ों के ताल्लुक़ से बतलाइए। तो हमने भी सोचा कि हाँ, क़ज़ा नमाज़ों के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की जाए, तो इसके लिए कुछ दिन गुफ्तगू करनी पड़ेगी। आप हमारे साथ बने रहिए, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी हद तक क़ज़ा नमाज़ों के ताल्लुक़ से, क़ज़ा उम्री के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह मालूमात हासिल होगी। फ़रमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। अल्लाहु अकबर। तो पढ़ लीजिए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जानबूझकर नमाज क़ज़ा कर डालने वालों के बारे में पारा 30 सूरे माऊन की आयत नंबर 4 और 5 में इरशाद होता है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तो उन नमाजियों की खराबी है जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं। सूरतुल माऊन की आयत नंबर 5 के बारे में जब हज़रत सय्यदुना साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत में इस्तिफ़सार फरमाया तो सरकारी नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इससे मुराद वो लोग हैं जो नमाज वक्त गुजार कर पढ़ें। बयान करदा आयत नंबर 4 में वैल का तज़किरा है। सदरुश शरिया बदरुत तरीक़ा हज़रत मौलाना मोहम्मद अमजद अली आज़मी अली रहमतुल्लाह अलकवी फरमाते हैं, जहन्नम में एक वैल नामी खौफनाक वादी है जिसकी सख्ती से ख़ुद जहन्नम भी पनाह मांगता है। जानबूझकर नमाज क़ज़ा करने वाले उसके मुस्तहक़ हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन अहमद ज़हबी अलैहि रहमतुल्लाह अलकवी फरमाते हैं, कहा गया है कि जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम वैल है। अगर उसमें पहाड़ डाले जाएं तो वो भी उसकी गर्मी से पिघल जाएं। और ये उन लोगों का ठिकाना है जो नमाज में सुस्ती करते और वक्त के बाद क़ज़ा करके पढ़ते हैं, मगर ये कि वह अपनी कोताही पर नादिम हो और बारगाह खुदाबंदी अज़्ज़ा वजल में तौबा करें। मगर अगर वो बचना चाहें तो वो बारगाह खुदाबंदी में तौबा करें और अपनी कोताही पर नादिम हो। अपनी नमाज़ों को, क़ज़ा नमाज़ों को, जो क़ज़ा हो चुकी नमाज़ें, उन्हें पढ़ें। खाली पढ़ना नहीं है, हमें अपनी गुनाहों की तौबा भी करनी है, क्योंकि हमने ताख़ीर की। एक शख्स की बहन फौत हो गई। जब उसे दफन करके लौटा तो याद आया कि रकम की थैली कब्र में गिर गई है। चुनांचे कब्रिस्तान आकर थैली निकालने के लिए उसने अपनी बहन की कब्र खोद डाली। एक दिल दहला देने वाला मंज़र उसके सामने था। उसने देखा कि बहन की कब्र में आग के शोले भड़क रहे हैं। चुनांचे उसने जूतों कब्र पर मिट्टी डाली और सदमे से चूर चूर रोता हुआ इमाम अपनी माँ के पास आया और पूछा, प्यारी अम्मी जान, मेरी बहन के अमाल कैसे थे? वो बोली, बेटा क्यों पूछते हो? अर्ज़ की, मैंने अपनी बहन की कब्र में आग के शोले भड़कते देखे। ये सुनकर माँ भी रोने लगी और कहा, अफसोस, तेरी बहन नमाज में सुस्ती किया करती थी और नमाज क़ज़ा करके पढ़ा करती थी। ऐ आशिकान रसूल, बिरादरान इस्लाम, जब क़ज़ा करने वालों की ऐसी ऐसी सख्त सज़ाएँ हैं तो जो बदनसीब सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ते, उनका क्या अंजाम होगा। अल्लाहु अकबर। अब बात यहीं पर पूरी नहीं हो जाती। हमें क़ज़ा के ताल्लुक़ से काफ़ी कुछ हासिल करने की ज़रूरत है। अगर नमाज पढ़ना भूल ही गए हैं या मजबूरी में अदा का सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके ताल्लुक़ से अगर आपको जानना है तो आप हमारे साथ बने रहिए कि रात के आखिरी हिस्से में सोना
और क़ज़ा नमाज़ों का तरीक़ा, ठीक है, और आसान तरीक़ा। कुछ हमारे जो उलमा इकराम हैं, हमारे असलाफ़ हैं, उन्होंने कुछ इसमें जो है हमारे लिए राहें निकाली हुई हैं, रास्ते निकाले हुए हैं, जिसके ज़रिए हम बहुत आसानी के साथ क़ज़ा नमाज़ों को पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ आप बने रहेंगे तो इंशाअल्लाह मज़ीद मालूमात हासिल होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़ायद नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।